हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ कंप्यूटर साइंस। तो हम लोग फंडामेंटल्स के क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहे हैं पैरेलल में, और साथ साथ हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, डिजिटल लॉजिक के भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इधर से साइड से मैं क्या करवा रही हूँ, केबीएस का प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी है मैं उसका एनालिसिस करवा रही हूँ। तो ये हमारा 2022 का है, जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है मार्च में 2023 में। तो हमने कुछ क्वेश्चन इसके ऑलरेडी कर रखे हैं, और बीच में मैंने पाइथन का क्वेश्चन था तो उसको मैंने स्किप करा है। और यहाँ पे अब क्वेश्चन है हमारा डीबीएमएस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। तो इससे जितने भी क्वेश्चन है आज मैं एनालिसिस करवा दूंगी, तो जिससे आपका ये सारा 2022 का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ से डीबीएमएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीडीएल कमांड। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो डीडीएल कमांड का है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे कि डीडीएल कमांड होता क्या है। तो डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसका मैं एक चार्ट बता देती हूँ आपको, जिससे काफी हेल्पफुल होगा। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो जैसे हमारा एसक्यूएल कमांड का क्या होता है, इसके कई पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये हो गया डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये हो गया हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और एक होता है हमारा ट्रांजेक्शन का, ट्रांजेक्शन कंट्रोल। तो अब इसके अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं। डीडीएल के अंदर आ जाते हैं हमारा क्रिएट, इसके अंदर आ जाते हैं ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, और आ जाते हैं रीनेम। और डीएमएल कमांड के अंदर आ जाते हैं सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज और कॉल। और डीसीएल कमांड के अंदर आ जाते हैं हमारा ग्रांट और रिवोक। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं हमारा कमिट और आ जाते हैं, एक हमारा रोल बैक हो जाता है, और एक होता है हमारा सेव पॉइंट। तो ये चार्ट को याद रखिएगा कि किसके अंदर कौन सा आता है। आपके एक दो क्वेश्चन तो पक्के यहाँ से है ही। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीडीएल कमांड। मतलब कि डीडीएल कमांड में से कौन सा है इनमें से। तो पहला अपडेट है। तो अपडेट किसमें है, अपडेट देखिए हमारा यहाँ है, किसका है, डीएमएल कमांड का है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद डिलीट है, डिलीट भी देखिए अब डीएमएल का है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ड्रॉप है, तो ड्रॉप देखिए डीडीएल कमांड का है। और उसके बाद देखिए इंसर्ट है, तो इंसर्ट किसका है, डीएमएल का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ड्रॉप टेबल। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये टेबल आप याद रखिएगा, हो सकता है इसमें पूछा है डीडीएल कमांड का, नेक्स्ट क्वेश्चन में डीसीएल पूछ दे, डीडीएम पूछ दे, डीएमएल पूछ दे, या फिर ट्रांजेक्शन कंट्रोल पूछ दे, तो हम लोग इसको याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ड्रॉप कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएमएल कमांड। आप देख सकते हैं सेम सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था ना डीएमएल कमांड यहाँ पे पूछ रहा था। तो देखिए डीएमएल कमांड में क्या बताया था, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज। तो देखिए डीएमएल कमांड का क्या हो जाएगा हमारा, इंसर्ट। तो ए इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं दो क्वेश्चन हमारे पक्के हो गए ना, बस उस टेबल से।
तो उस टेबल को याद रखिएगा, उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जब मैं एनबीएस का क्वेश्चन करवाऊंगी नवोदय विद्यालय का, तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप उसको टेबल को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, an attribute or a set of attributes which are used to identify a tuple uniquely is known as। यहाँ पे कह रहा है कि यूनिकली जो हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, एट्रीब्यूट जो रखते हैं, उसमें यूनिकली आइडेंटिफाई को क्या कहते हैं? प्राइमरी की कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं, अल्टरनेट की कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं। तो जो हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, जब हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, तो उसमें एक ना एक प्राइमरी की बनाते हैं, जो हमको क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? प्राइमरी की। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर यूज्ड इन एसक्यूएल। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से जितने भी ऑपरेटर हैं वो वैलिड नहीं है, नॉट पूछ रहा है। तो इनमें से जो ऑपरेटर होता है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, सॉरी ये वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड है। ये क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है ऐसा, तो ये नहीं होगा, ये सही होगा। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजिंग रॉन्ग सिंटेक्स फॉर सेलेक्ट क्वेरी इन एसक्यूएल। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग क्वेरी है। फर्स्ट है हमारा सेलेक्ट स्टार वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन 100 फ्रॉम स्टूडेंट्स। सेकेंड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन 100। इसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर बिटवीन 100 एंड 200। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इन 100 101 105 104। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, रॉन्ग सिंटेक्स। इनमें से रॉन्ग सिंटेक्स कौन है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे वेयर यूज किया है, जबकि सबसे पहले क्या होगा? फ्रॉम होगा। आप किस टेबल से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको तो पहले चूज करो। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा रॉन्ग? वन। वन इज द राइट आंसर। यहाँ पे रॉन्ग पूछ रहा है इसलिए ये हो जाएगा सही। तो वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट एसक्यूएल कमांड टू ऐड अ न्यू कॉलम फीस इन अ टेबल टीचर। यहाँ पे कह रहा है कि एक टीचर का कोई कोई एक कम ऐसा कोई डेटाबेस क्रिएट है। यहाँ पे कुछ भी है, मतलब कि स्टूडेंट्स का, सॉरी टीचर का यहाँ पे नेम है, टीचर का आईडी है, और यहाँ पे कह रहा है कि हमको एक ऐड करना है कॉलम, जैसे यहाँ तक कुछ भी फुल फिल है, और यहाँ पे कह रहा है कि एक और ऐड करना है कॉलम फीस के लिए। तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे? ऑल्टर टेबल करेंगे, ऐड कॉलम करेंगे, अपडेट टीचर करेंगे, या इंसर्ट इनटू करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ फीस के अंदर नहीं बोल रहा है, यहाँ कॉलम बोल रहा है, न्यू कॉलम चाहिए। मतलब कि जो हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसमें कह रहा है इंसर्ट करने, मतलब कि इन्हांस करने, मतलब एक कॉलम को बढ़ाने। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं ना, तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं ऑल्टर कमांड, जैसा कि मैंने पहले लिखाया था डी DL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है ना, वो होता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। जैसे हमको इसमें कोई घटाना है, बढ़ाना है, क्रिएट करना है, ऑल्टर करना है, ड्रॉप करना है, ट्रंकेट करना है, रीनेम करना है टेबल को। तो ये सब क्या करते हैं हम लोग? स्ट्रक्चर से जितना भी घटाना है, बढ़ाना है, सब कुछ करते हैं, वो करते हैं हम लोग DFL कमांड में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमको एक कॉलम को और बढ़ाना है, तो कॉलम को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑल्टर कमांड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन। वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ टेबल इन अ डेटाबेस। जो हमारे डेटाबेस में टेबल है, उस लिस्ट को अगर हमको देखना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? डिस्प्ले टेबल करेंगे, शो टेल्स करेंगे, सेलेक्ट टेबल्स करेंगे, व्यू टेबल्स करेंगे? तो जब हम लोग को डेटाबेस का इंफॉर्मेशन देखना हो, डिस्प्ले करवाना हो, तो हम लोग लिखते हैं शो टेबल्स। बट यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, और ये मतलब कि ऑफिशियली मिस्टेक था, यहाँ पे बाय मिस्टेकली नहीं हुआ है, यहाँ पे टाइप कुछ ऐसा। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि सबको मार्क्स मिला था बोनस में, ये रिमार्क कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे वो बाय मिस्टेकली उधर से ही था। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग? शो टेबल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हुज नेम कंटेन्स सेकेंड लेटर एज ए। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय का टेबल है,
और उसमें से क्या कह रहा है कि जितने भी सेकेंड लेटर से ए है ना, जैसे यहाँ पे कुछ भी से स्टार्ट होगा ए होगा, जैसे यहाँ से ए से स्टार्ट हो सकता है, बी से स्टार्ट हो, जैसे रमेश, राहुल, रोशन, तो इन सब में क्या है, सेकेंड लेटर से ए है। तो ये कह रहा है कि जितना भी उस टेबल में ऐसे नेम है ना, उसका इंफॉर्मेशन बताओ। तो हम लोग इसके पहले तो कुछ भी रह सकता है, तो हम लोग स्पेस दे दिए, और उसके बाद क्या करते हैं, ए हमें चाहिए तो ए से चाहिए, और उसके बाद तो परसेंट लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following SQL command will help in incrementing value of fees column in student table by 10%? यहाँ पे कह रहा है कि कोई डेटाबेस है, टेबल बना हुआ है, उसमें फी का एक कॉलम है, उसमें इंक्रीमेंट करने बोला है 10%। यहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ पे क्या था, टेबल में इंक्रीमेंट हो रहा था, मतलब टेबल को बोल रहा था इंक्रीज करना एक फीस के नाम से। यहाँ पे कह रहा है कि फीस में मतलब कि इंक्रीमेंट होना चाहिए 10%, मतलब कि यहाँ पे डिजिट में बोला है, जो भी फीस है ना, जैसे इसका 1000 है, तो इसमें इसका 10% बढ़ा दो, कितना होगा, ये कह रहा है, मतलब सारे में जितना भी है उसको कह रहा है इंक्रीज करने के लिए। तो देखिए तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सैलरी में बढ़ाने बोल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सैलरी मल्टीप्लाई 10% करें, तो 10% को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। तो फीस में हमको बढ़ाना है, तो हम लोग लिखते हैं अपडेट स्टूडेंट, उसके कोई डिजिट में उसके अंदर का जो वैल्यू उसमें करना है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML वाला जो आता है, उसमें यूज करेंगे अपडेट। तो अपडेट करेंगे स्टूडेंट टेबल में, यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टूडेंट टेबल, तो देखिए अपडेट स्टूडेंट इसमें भी है, अपडेट स्टूडेंट इसमें भी है, अपडेट स्टूडेंट इसमें भी है, अपडेट स्टूडेंट इसमें भी है। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं, तो जब हम लोग को फीस सेट करना है यहाँ पे, मतलब कि बढ़ाना है, तो हम लोग सेट यूज करते हैं, सेट फीस। तो सेट फीस देखिए यहाँ पे असाइन फीस है, ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। और उसके के बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 10% का है तो इसमें टिक लगाते हैं और आ जाते हैं, ये गलत है। हम लोग को 10% मतलब कि इस तरह से होगा 1.1, तो ये हमारा सही हो जाएगा राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन अ सेलेक्ट क्वेरी। इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है सेलेक्ट क्वेरी के लिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट लगाते हैं, सेलेक्ट लगा दिए, उसके बाद जिस टेबल का चाहिए उस टेबल का नाम देते हैं, जैसे कि फ्रॉम। तो फ्रॉम देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, इसलिए वेयर पहले नहीं आएगा, पहले फ्रॉम आएगा, तो फ्रॉम लो लगा दिए। उसके बाद हम लोग वेयर लगाते हैं, तो वेयर है, वेयर है, वेयर है, वेयर। उसके बाद हम लोग ग्रुप बाय लगाते हैं, ग्रुप बाय, और उसके बाद लगाते हैं हैविंग, और फिर ऑर्डर बाय। तो ग्रुप बाय देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ पे ये तो गलत हो गया था इसके थ्रू। उसके बाद हैविंग लगाते हैं, तो हैविंग यहाँ है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो पहले ही गलत हो गया था। फिर ऑर्डर बाय होता है, ऑर्डर बाय सबसे लास्ट होता है, तो हमारा 1 इज द राइट आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पे टेबल है, टेबल एंड, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एंड देयर रिस्पेक्टिव डिग्रीज एंड कार्डिनलिटी। यहाँ पे कह रहा है डिग्री और कार्डिनलिटी दिया हुआ है in a database called school. अब यहाँ पे select the degree and cardinality of the Cartesian product of the table students into teacher from the following options. यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, कार्टिजन प्रोडक्ट किसका, डिग्री का और कार्डिनलिटी का। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स और एक टीचर नाम का क्या है, दो टेबल बना हुआ है, जिसमें डिग्री क्या है, स्टूडेंट्स का 20 है और टीचर का 10 है, और कार्डिनलिटी क्या है, स्टूडेंट का 300 है और टीचर का 25 है। तो कार्टिजन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिग्री दिया होता है, डिग्री क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम जितना भी होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग डिग्री। तो उसका कार्टिजन प्रोडक्ट कैसे निकल जाता है, जितना भी कॉलम हुआ उसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। तो 30 हमारा इसमें है और इसमें है। अब हमको निकालना है कार्डिनलिटी का, तो कार्डिनलिटी का कार्टिजन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये रो होता है और ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 इंटू 300 कितना हो जाएगा, 7500। ये 30 हो जाएगा और ये 7500 किस ऑप्शन में है,
ए में, तो ए इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगी बेसिक से, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं एकदम बेसिक से चलूंगी। ये बस मैं ओवरव्यू करवा रही हूँ, क्वेश्चन एनालिसिस करवा रही हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन हमारे पूछे हुए हैं, किस यूनिट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस इज अ वैलिड सेट ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस इन माईएसक्यूएल। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शंस का वैलिड सेट है। एवरेज, राउंड, काउंट, मिनिमम, अपर, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, सम, डेट, काउंट, लिटरल। तो जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है ना, मैक्स होता है, एवरेज होता है, मीन होता है, काउंट होता है और सम होता है। ये 5 होता है हमारा एग्रीगेट फंक्शन। तो ये पांचों जिसमें है वो हमारा हो जाएगा एग्रीगेट फंक्शन। डेट देखो नहीं होता तो ये कैंसिल हो गया, अपर नहीं होता ये कैंसिल हो गया, राउंड नहीं होता ये कैंसिल हो गया। तो काउंट, मैक्स, सम, काउंट, सम, मैक्स। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। 3 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द माइस्कल क्वेरी बेस्ड ऑन द गिवन टेबल कोड। यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेरी दिया हुआ है, सेलेक्ट, काउंट, गेम, एवरेज, सैलरी। यहाँ पे क्वेरी दिया हुआ है, यहाँ इनमें से पूछ रहा है कि क्या इसका आउटपुट आएगा। तो हम लोग का पहले क्या है, काउंट गेम। गेम कहाँ है, ये है, और इसमें कितना है, 3। नल को हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे काउंट है तो हम लोग नल को इग्नोर करेंगे। अगर कुछ ऐसा रहता काउंट के साथ तो हम लोग नल को भी लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। तो बाकी कितना है, 3 है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद एवरेज सैलरी, तो सैलरी कितना है, यहाँ पे 60,000 है और यहाँ पे है 80,000। तो टोटल कितना हो गया, 70,000। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 70,000। एवरेज हम लोग ऐसे करते हैं, नल को हम लोग इग्नोर किए और जितना ऐड आया उसके बाद डिवाइड कर दिए 2 से। 2 ही है, 1 2 एवरेज ऐसे निकालते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 70,000। तो गाइस आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे भी सारा क्वेश्चन ना, एक दो क्वेश्चन और भी है, टेबल वाले ही हैं। तो जब हम लोग बेसिक से डेटाबेस करेंगे तो इसको कवर करते चलेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल से हम लोग दूसरे सेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है।